बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तमाम देखने वालों की खिदमत में बहुत मुअद्दबाना सलाम मेरा। इंसान अपनी तारीफ चाहता है, एप्रिसिएशन। ज़िंदगी में वो जो कुछ कर रहा है वो चाहता है कि उसको एप्रिशिएट किया जाए। और एप्रिसिएशन जो है वो मोटिवेशन भी होती है बहुत ज़्यादा। हर फन जो है वो कहीं ना कहीं पे अपनी तारीफ चाहता है, और तारीफ से बहुत अच्छी बातें भी होती हैं जी, कि तारीफ से फन निखरता है, खुल के सामने आता है। और वो तारीफ हासिल करने के लिए जो बंदा है वो फिर अपने फन को और निखारता है और मेहनत करता है ताकि उसको मज़ीद एप्रिसिएशन मिले। ये इंसान की ना जबिल्लत में कहीं पे ये चीज़ शामिल है कि वो तारीफ चाह रहा होता है, माशरे से, घर वालों से, अपने फ़न की कदर चाह रहा होता है। कहते हैं कि सुनने वाले का शौक़ ही बोलने वाले की ज़ुबान को तेज़ करता है। एक गाने वाला अगर हो और उसके सामीन सुनने वाले अगर अच्छे हों तो उसके फ़न को जो है वो और बढ़ाई मिलती है, वो और ज़ौक़ शौक़ से वो पढ़ना शुरू करते हैं। सुनने वाले कान होने चाहिए, हर नगमे को सुनने के लिए कान दरकार हैं जी। और अगर समात अच्छी आगे ना हो तो वो सारे का सारा मज़मून बंद हो जाता है। तो तारीफ़ जो है ना जी वो फ़न की है। अच्छी लिखी हुई तहरीर, अच्छा किया हुआ काम, उसकी सिफात के साथ जो चीज़ मुंसलिक होगी ना वो चीज़ कहलाएगी तारीफ़। और अगर दरमियान में सिफात ना हो और तारीफ़ हो तो फिर इसको कहते हैं खुशामद, कि आपके पास वो सिफात नहीं है जिसके बारे में वो तस्करा कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? खुशामद। यानी कि खुशामद है कि सुनने वाला समझ रहा हो कि ये सच है और बोलने वाला ये जानता हो कि ये झूठ है, इसको कहेंगे खुशामद। ये तारीफ और खुशामद में ना ये छोटा सा एक फ़र्क है, आती दोनों में तारीफ ही है। और ओरिजिनल तारीफ जो होता है ना वो है कि आपके फ़न के साथ जेन्युइनली जो चीज़ आपको कही जाए तो वो तारीफ कहलाएगी। और बाकी खुशामद के चैप्टर्स भरे पड़े हुए हैं। बादशाह जितने भी हैं उनके गिर्द हमेशा खुशामदियों का टोला ही रहता है। ये आज से नहीं, शुरू से मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो आज भी ऐसे ही है, कल भी ऐसे था और शायद कल भी ऐसे ही होगा कि जितने भी इन्फ्लुएंस करने वाले जो लोग हैं उनके एज के ज़्यादातर जो है ना वो खुशामदी टोला जो बादशाह को बताता है कि बादशाह सलाम सब ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वो बादशाह अपने कसीदे सुन रहा होता है और कौम जो है ना वो नोहे पड़ी होती है अपने। हमेशा से शायद ऐसे ही होता है कि बादशाह को लगता है सब ठीक है जी, सब अच्छा है, मैंने बहुत काम किया। कौन सा हुक्मरान जो जाते हुए ये कहता है कि जी काम अच्छा नहीं हुआ? वो सब कहते हैं नहीं हमने बड़ा काम किया, अवाम बड़ी खुश थी, बड़े अच्छे थे जी मामला, राय बड़ी खुश थी हमसे। और राय से पूछो वो कहती मर गए सी थे, बेड़ा गर्क हो गया हमारा जी, सारा निज़ाम माशी तबाह हो गया है सारे का सारा। तो वो बादशाह जो है ना वो राय से कहीं ना कहीं दूर, इसका मतलब है कि उस तक सही चीज़ नहीं पहुंच रही है। दरमियान में जो है ना वो कहते हैं कि एक खुशामदी था, प्रोफेशनल खुशामदी, और एक बंदा था जो खुशामद को पसंद नहीं करता था। खुशामदी ने कहा कि ये कौन सी बात है, मैं इसकी भी खुशामद कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं वो खुशामद नहीं सुनता। उन्होंने कहा सुनेगा, आप देखें तो सही। वो खुशामदी ना उस बंदे के पास गया, उसने कहा जी एक बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दिल से। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा आप ना खुशामद नहीं सुनते। उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं खुशामद नहीं सुनता। और यही तो खुशामद है कि बोलने वाला जानता है कि ये झूठ है और सुनने वाला समझ रहा है कि ये सच है। ये खुशामद आ गई। तारीफ जो है ना जी ये भी एक खुदाई चीज़ होती है
कायनात जो है ना जी वो शुरू हुई है और अल्लाह ने ये हम्द सना जो है ना तारीफ़ शुरू की है। अल्लाह ताला आज भी अपने महबूब की जो ना वो तारीफ़ तौसीफ़ करता जा रहा है। कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ जो है वो हम्द सना कर रही है, अल्लाह की तारीफ़ कर रही है। इतनी वास्ट इसकी रेंज है तारीफ़ की कि हर चीज़ दुनिया में जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो अल्लाह ताला की हम्द सना बयान कर रही है। सुभान अल्लाह। तारीफ़ का तो बड़ा मफ़हूम है। इंसान घर बनाता है, कुमकुमे लगाता है, डिज़ाइनर कट करवाता है, ये करवाता है, वो करवाता है और गलत सही पैसे से बनाता है इसलिए कि उसकी तारीफ हो। गाड़ी लेता है इंसान, अपनी औकात से बड़ी ले लेता है इसलिए कि उसकी तारीफ हो। वो कहते हैं कोई देखने वाला ना हो तो फिर मकान का फायदा क्या हुआ। अच्छे कपड़े पहने हो, कोई तारीफ करने वाला ना हो तो कपड़ों का फायदा क्या हुआ। मैं एक दफ़ा ना मुझे मेरे वाले सरकार हज़रत वासिफ अली वासिफ ने कहा कि वो एक हमारे वो जानने वाले बैंकर साहब हैं, उनकी बेटी की शादी थी। तो आपने मुझे कहा कि शादी पे ना आप चले जाओ और साथ अपने ये एक और थे हमारे दोस्त, उनको कहा कि आप इनको ले जाओ। तो मैं तैयार होने के लिए गया तो मैंने ना वो ऐसे ही शलवार कमीज़ पहनी, ऊपर मैंने वेस्टकोट पहनी। तो हालांकि वो दौर था मैं पैंट कोट भी पहना करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उस दिन ना ऐसे ही सोचा और मैंने पहन लिया। मैं जब पहन के आया ना तो वो आपने कहा कि आपने ऐसे मुझे एक दफ़ा ऊपर से नीचे देखा, आपने कहा तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी मुझे पता है वो पीसी में शादी होनी है जी, उधर जा रहा हूँ। आपने कहा तुम्हें पता है वो किसकी शादी है। मैं कहा जी वो फलां साहब की बेटी की शादी, आपने बताया मुझे। तो आपने कहा कि तुम्हें पता है वहाँ पे लोगों ने किस तरह की ड्रेसिंग की होगी। तो मैंने ना एकदम से इमेजिन किया वो सारा माहौल, तो मुझे नजर आया कि यार बैंकर नजर आता है। मैंने उनको देखा हुआ वो तो पैंट कोट से नीचे चलते ही नहीं है सारे के सारे, उनका एक ऑफिशियल डेकोरम कह सकते हैं ये आप है। तो मैंने कहा जी वो सारे पैंट कोट में पहन के आए होंगे वहाँ पे। तो आपने कहा तुम्हें वो अजीब नहीं लगेगा कि सारी दुनिया पैंट कोट में फिर रही है और तुम वहाँ पे शलवार कमीज में फिर रहे हो। तो मैंने सोचा और सोच के मैंने कहा जी नहीं, मुझे कोई अजीब नहीं लगेगा कि मैं वहाँ पे अगर शलवार कमीज में फिर रहा हूँ। तो आपने ना मुझे शाबाश दी। आपने कहा कि जहां तुम्हें सब जानते हैं वहां पे कपड़े क्या माने रखते हैं, और जहां पे तुम्हें कोई नहीं जानता वहां पे कपड़े क्या माने रखते हैं। तो इंसान के पास अगर जाती सिफात ना हो तो वो फिर अपने अलावा हर चीज की तारीफ चाहता है, मकान की, गाड़ी की, घर की, अपने कारोबार की, अपने वसाइल की, हर चीज़ की वो तारीफ चाहता है, क्योंकि उसमें ज़ाती सिफ्त कोई नहीं होती। जिसके अंदर कोई ज़ाती सिफ्त होती है ना उसको पता होता है कि ये ज़ाती सिफ्त मेरी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। वो ज़ाती सिफ्त फिर बढ़ती है, अल्लाह ताला फिर उसको और बढ़ाता है। और ये तारीफ के चक्कर में ना सारा कुछ अच्छा अच्छा नहीं हुआ हुआ, और बहुत बुरी बुरी चीजें भी हुई है। इंसान तारीफ हासिल करने के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों को रोनता हुआ गुजर जाता है। जिसको कामयाबी का सफर कहते हैं, जिस तारीफ को हासिल करने के लिए इंसान जो है वो भागता है, उसको पता चलता है कि वो मैंने तो कितने लोगों का दिल तोड़ा है यहां तक पहुंचने के लिए, मैंने कितने लोगों का नुकसान किया यहां तक पहुंचने के लिए। तो अल्लाह ताला ऐसी तारीफ से भी बचाए कि जिस तारीफ से आपने माशरे में कहीं ना कहीं पे कुछ गलत किया हुआ है। हम लोग तारीफ हासिल करने के लिए ना जी वो बड़े, आपको थोड़ा सा जरा वो मजाक के तौर पे मैं बता देता हूँ। एक दफ़ा आपने सरकार भाई साहब ने फरमाया कि देखो वैसे तो झूठ बोलना मना है, लेकिन बेगम की झूठी तारीफ भी कर दिया करो, कोई बात नहीं। तो बेगम आपकी कई सज धज के आ जाए सामने और आप उसकी तारीफ ना करें, ओ हो आपके लिए इबरत का मकाम करीब आ जाएगा। आप तो तारीफ के लिए ना वो कहते हैं कि बाज का ये वाले कि छोटा सा शोभा है, इसमें आप थोड़ा सा झूठ भी बोल लिया करें, उसकी सच्ची झूठी तारीफ कर दिया करें ताकि ज़िंदगी आपकी आसान रहे। तो ये भी बड़ी ज़रूरी एक तारीफ है।
बच्चों को जो है तारीफ जो है ना, वो अगर ये अपनी हदूद क़यूद में रहे ना, ये तारीफ तो बहुत खूबसूरत है, इसमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन ये जब एक्स्ट्रा होनी शुरू हो जाए ना, तो ये आपके साथ फिर कहीं ना कहीं को ख़राबी पैदा करती है। हदूद क़यूद में इजाफी चीज़ें गुमराह करती हैं आपको कि इतनी बात नहीं थी जितनी तारीफ हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको जो है ना वो गुमराह करना शुरू किए आपका, आप फिर उससे ज़्यादा तारीफ हासिल करने के लिए काम करेंगे, फिर कुछ ना कुछ गलत करेंगे। वो कहते हैं कि जी झूठे बंदे की जो है ना सबसे बड़ी जो सज़ा यही है कि झूठा बंदा तारीफ के पीछे भाग रहा होता है और उसे तारीफ नहीं मिल रही होती, यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा है कि वो गुमराह कुन हद तक जो है ना वो चला जाता है तारीफ हासिल करने के लिए। नताइज अच्छे नहीं है इसके, इसलिए ये भी ना तारीफ उतनी करें जिसमें वो कहते हैं कि बच्चों को जो है ना वो खिलाएं आप सोने के चम्मच से खिलाएं, लेकिन शेर की निगाह भी रखें उनके ऊपर, गुमराह ना उनको होने दें, उनकी तारीफ करें ताकि वो मोटिवेट हों। इतनी तारीफ ना करें कि आपके अब्बा जी बन जाए वो, उनको भी हदूद क़यूद में रहे। आप कहते थे बच्चों को अगर तुम कहो ना जनाब हुजूर किबला, तो वो चौथे दिन आपके वालिद साहब बन जाएंगे बच्चे। ये तारीफ उनको गुमराह करेगी, इसलिए उनको भी ना उनके दायरे के अंदर रखें। उनको अब्बा जी उन वक्त से पहले ना बनने दें, उनको बेटा हुजूर ही रहने दें, बच्चा हुजूर, अब्बा हुजूर ना बनाए उनको। इसलिए वो बहुत दायरे के अंदर रख के ना जी वो सारी काम करने वाली चीज़ें होती हैं। हमारी जो नई तहजीबें हैं ना जी, ये नई तहजीबों ने ना हमारी पुरानी अक़दार को इतना ज़्यादा ख़राब किया है, और इस तारीफ के चक्कर में नई तहजीबों ने हमारी इक़दार को खा गई है। एक किस्म का यूँ समझ लें आप कि इन्होंने तारीफ के या एप्रिसिएशन के वो लेवल्स निकाले हुए हैं अब कि तारीफ में तोहफे आ गए हुए। अब आप मुझे बताएं कि अगर तोहफा इतना कंपलसरी है तो ये तोहफा अमीर और गरीब की दोस्ती कैसे बरकरार रखेगा? अमीर का तोहफा अमीर होगा, गरीब का तोहफा गरीब होगा, रिकग्निशन नहीं हो सकती ऐसे। इसलिए ये तारीफ के तोहफे भी जो है ना ये बराबर बराबर के होने चाहिए कहीं ना कहीं पे। हम लोग गुमराह होते जा रहे हैं ये तारीफ हासिल करने के चक्कर में। कौमें लुट गई, बर्बाद हो गई, फिरौन अपने गिर्द वो तारीफों के पुल लेके बैठा रहा और मूसा आए और उन्होंने सारा कुछ दरम बरम कर दिया। ये चलती आ रही हैं कहानियाँ, शुरू से चलती आ रही हैं, आज तक चलती आ रही। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ कि तारीफ और झूठी तारीफ, कि झूठी तारीफ इसलिए कि नहीं करनी चाहिए कि सरकार फरमाते थे कि उस शख्स की तारीफ मत करो जिसकी आकिबत तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। अब ये आकिबत जो है इसका ताल्लुक तो कहीं एंड के साथ है, तो ये अभी कैसे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसकी जो है तारीफ अभी से करनी है नहीं करनी? ये आपको ना कहीं चीज़ें ना नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि ये जो शख्स है ये फ़न भी रखता है, ये झूठ भी नहीं बोलता, ये गलतकारी भी नहीं करता, ये इसकी जो चीज़ें नज़र में आ रही हैं, अभी रोज़े महशर अभी आना है, हिसाब किताब अभी बनना है, लेकिन सरे दस्त हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं दुरुस्त नज़र आ रही हैं। ये दायरा, ये उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, इनकी तारीफ़ करें, ज़रूर करें, लेकिन जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं उसकी तारीफ के अंजाम के बारे में अगर आपको पता है कि इसके रिस्क के अंदर कहीं ना कहीं 2 नंबर छुपा हुआ है, इसके माल के अंदर खराबी है, इसने यतीमों का पैसा खाया हुआ है, तो वो अमीर है और इसलिए आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। और वडेरे जो हैं वो बैठे होते हैं गाँव के अंदर, देखा है हम लोगों ने कि वो बिठाए होते हैं, उन्होंने गरीब लोग सारे किसान को सुन तारीफें अपनी करा रहे होते हैं। ओ चौधरी साहब क्या बात है, वो उनकी ज़मीनें खा जाता हूँ। जिंदगी के जो मामलात है ना जी, इनको जितना प्योर रखेंगे ना उतने आपके लिए अच्छे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ना करें तारीफ, और उसके तारीफ के काबिल हो जाओ तो कर भी देंगे, कोई बात नहीं, खैर है।
जो हो जाए करें ताकि आप उसके करीब हो। हर चीज़ जो है ना दुनिया की, ये समझ लें बटी हुई है दो नज़रियात में, अच्छे नज़रियात और बुरे नज़रियात। आपने ज़िंदगी में जगह जगह पे ये फैसला करना है कि आपका रुख है किधर। वो कहते हैं ना, नारे नमरूद जब लगी, बड़ा अलाव था जी, तो वो कोई छोटा परिंदा था जी, हुदहुद, वो भी कहीं आ गया, उसने आके अपनी चोंच से जो था वो पानी फेंका। तो उसको कहा गया कि तेरी इतने से पानी से नारे नमरूद जो है वो बुझ जाएगी। उन्होंने कहा बुझे ना बुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो सिर्फ ये बताना है कि मैं किधर हूं। जिंदगी में आप किधर हैं ये बताना जरूरी है कि आप अल्लाह के मानने वाले लोगों के साथ हैं या अल्लाह के ना मानने वाले लोगों के साथ है। जो अल्लाह के मानने वाले लोग हैं उनकी तारीफ और तौसीफ भी जो है वो उनका रास्ता बताती है। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दम दा, उसका नाम चतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के महबूब की तारीफ जितनी करते जाएं जिंदगी में आपके लिए आफियत ही आफियत है। जिंदगी आपकी आसान ही आसान है। हम लोग गौर करें इस चीज़ के ऊपर अपनी ज़िंदगियों में कि हम ज़िंदगी में ऐसे लोगों की तारीफ ना करें जिनकी आकबत भी हम अपने लिए पसंद नहीं करते। हमारे मुंह से अल्फाज उनके लिए अच्छे निकलें जिनकी चाहे कि आकबत भी इन जैसी हो जी, अल्लाह करे जी। ऐसी हस्तियां मौजूद होती हैं, हर वक्त मौजूद होती हैं, कोई दौर से खाली नहीं होता। ऐसी हस्तियों को ढूंढें, उनके साथ रहें, वो हस्ती बनने की कोशिश करें। क्या फर्क पड़ता है इसमें। वो सरकार वैसा फरमाया करते थे, वो शेर है ना कि चार चिराग तेरे बलन हमेशा ते पंजवा बालन आई हूँ। तो आप कहते थे ये जो पांचवा चिराग है ना ये उधर नहीं जलाना, ये आपने उनसे कहना है कि ये चिराग हमारे अंदर जलाएं, हमारे अंदर से भी लाइट निकले। क्यों हम नहीं इस काबिल हो सकते? अल्लाह ताला हमें नहीं इस काबिल कर सकता कि रोशनी हमारे अंदर से भी निकले। ये मुसलमान का हक है कि वो इसके ऊपर गौर करे, इसको हासिल करने की कोशिश करे कि चिरागों से चिराग रोशन हो और कायनात जो है ना वो रोशन आपकी होती जाए। तो सबसे अच्छी जो तारीफ दुरूद शरीफ, अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ के हवाले से लोगों से मिलें, दुरूद शरीफ के हवाले से ज़िंदगी गुजारें। ये ऐसी तारीफ है जिसका आपके पास इनाम ही इनाम है, जितनी करते जाएं कम है। अल्लाह ताला हमें ऐसी तारीफ करने वाला बनाए, अपनी ज़िंदगियों में से गलत तारीफ़ें निकाल दें सिवाय बेगम के। बाकी जो है ना तारीफ़ें ज़िंदगी में अच्छी अच्छी तारीफ़ें रखें, इससे लोग खुश भी होते हैं, लोगों की कदर भी होती है और मामला ज़िंदगी के जो है ना वो बेहतर भी होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक पे अपना ख़ास करम और फजल रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।